नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी, चीफ फिजिशियन श्रीनिका आयुर्वेदा क्लिनिक लखनऊ। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में। ठीक है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, इसका क्या सिम्टम्स हैं, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है, क्या ट्रीटमेंट्स हम इसमें ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जनरली जो सिम्टम्स इसमें मिलते हैं, सबसे जो प्रोमिनेंट सिम्टम आता है वो क्या आता है, पेन। ठीक है। पेशेंट को क्या होगा कि पेन होता है जब वो देर तक खड़ा होता है, चलता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है या पैरों को अपने मोड़ता है। ठीक है। उस समय उसको पेन होता है और धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ ये पेन बढ़ता जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक ही नीक में स्टार्ट होता है, बाद में फिर दूसरा जो नी है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। ठीक है। दूसरा एक जो इसका और प्रोमिनेंट सिम्टम है दैट इज स्टिफनेस, अकड़ाहट। और वो अकड़ाहट कब मिलती है, वो मिलती है जब रेस्ट के बाद पेशेंट मूव करना चाहता है। ठीक है। उस समय उसको वो अकड़ाहट फील होती है। तो जैसे जब सो के उठता है सुबह, अगर चलना चाहेगा उस समय स्टिफ होता है पैर, उसको दिक्कत होती है, या कहीं अगर बैठा हुआ है देर तक उठता है उस समय उसको स्टिफनेस फील होती है। और ये स्टिफनेस कभी 2 मिनट, 5 मिनट, हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर फिर ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है। फिर मूवमेंट उसको आने लगता है। क्रिप्टस साउंड मिल सकते हैं बात की कंडीशंस पे जा कर के। ठीक है। किसी किसी पे कई बार स्वेलिंग मिलती है और कहीं कहीं नहीं भी मिलती है। ठीक है। तो ये से कुछ सिम्टम्स होते हैं। और बाकी हम जो उसके एग्जामिनेशंस होते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, उसके बेस पे फिर ये तय करते हैं कि वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है या नहीं है। ठीक। अब जो हमारा एक मेन पर्पस था कि आयुर्वेदा का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ट्रीटमेंट हम इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये जो कंडीशन थी वो ओल्ड एज की मानी जाती थी। ये ओल्ड एज डिजीज़ पहले मानी जाती थी, जो 60 के बाद पे जनरली मिलती थी लोगों को। ठीक है। जहाँ पे टिश्यूज़ का डिग्रेडेशन होता था। ठीक है। जब डिजनरेशन होने लगता था टिश्यूज़ में, तब हमको ये मिलती थी, तो ये उसके लिए उसको ओल्ड एज डिजीज़ बोलते थे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ये डिजीज़ यंगस्टर्स में, मतलब आप मान के चलिए कि 40 के बाद पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी इससे सफरर हैं इसके। ठीक है। तो अब ये कंडीशन ओल्ड एज डिजीज़ नहीं रह गई है। ठीक है। अभी 40 प्लस में मैक्सिमम लोगों को ये कंडीशन अभी मिल रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं आयुर्वेदा के बाद कंडीशन, आयुर्वेदा के हिसाब से क्या है ये कंडीशन। आयुर्वेदा में हम इसको बोलते हैं संधिवात। ठीक है। तो अगर आप इस टर्म पे ध्यान दें तो क्या ये संधिवात यानी वायु का प्रकोप, वात बढ़ गई है कहाँ पे, संधि स्थान पे। और हम चूंकि आज बात कर रहे हैं कहाँ पे, अपने नी जॉइंट यानी हमारा जो घुटना है उसके बारे में, तो मतलब वायु का प्रकोप कहाँ हो गया, हमारे इस घुटने, हमारे इस नी जॉइंट में वायु का प्रकोप हो गया है। ठीक है। अब कैसे पैथोलॉजी होती है इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप जनरली देखेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो वायु का काम क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एयर का क्या काम है, उसकी एक प्रॉपर्टी है सुखाना, ना, रफनेस क्रिएट करना। ठीक है। आप जैसे ऐसे समझिए कि अगर अपने घर पे पोछा लगाया, मॉपिंग की हुई है, और अगर आपने फ़ैन ऑन किया तो वो जल्दी सूखता है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उस समय वहाँ पे एयर का मूवमेंट होने लगता है, सर्कुलेशन होने लगता है। सो क्या करता है वो, उस नमी को ड्राई करता है ना, एब्जॉर्व करता है नमी को, जिससे वो ड्राई बनाता है। बाहर आप कपड़े हैं, ठीक है, हवा चल रही है अगर, तो क्या होगा, सूखेगा। ठीक है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी एक ये प्रॉपर्टी है, जो वायु है उसकी एक ये प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि उसमें वो रूखापन लेके आती है। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि हमारी जो दो हड्डियाँ हैं जॉइंट की, नी जॉइंट की, उनके बीच में जो एक हम जनरल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि हमारी ग्रीस होती है, जो ग्रीस खत्म हो रही है, तो बेसिकली वही हो रहा होता है वहाँ पे कि वो जो ग्रीसिंग होती है वो वायु के बढ़ने की वजह से खत्म होने लगती है। ठीक। मैं आपको पिक दिखा के इसको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे नी जॉइंट का पिक्चर है। अब ये एक नॉर्मल नी जॉइंट की कंडीशन है। ठीक है। जिसमें एक प्रॉपर गैपिंग हमको मिल रही है। इस यहाँ पे जो ग्रीसिंग वर्ड मैं यूज़ कर रहा था उसके लिए हम बोलते हैं आयुर्वेदा में श्लेषक कफ। ठीक है। मतलब इन दोनों जॉइंट्स के बीच में श्लेषक कफ होता है, जिसके वजह से इसका मूवमेंट ठीक ठाक रहता है, अच्छे से चलता है, कोई स्टिफनेस, पेन इस तरह की जो कुशन का काम करती है। ठीक। तो वो चलता रहता है। जैसे ही आगे वायु का प्रकोप होता है ड्यू टू एनी रीज़न, एज की वजह से, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, ओवरवेट की वजह से, किसी चोट की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि
सेम प्रॉपर्टी, वायु जैसे जैसे बढ़ेगी उसका जो रफनेस की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से क्या होगी, वो शोषण करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो ग्रीसिंग, ये जो श्लेष्मक कफ है, उसको वो धीरे धीरे एब्जॉर्व करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे ये एब्जॉर्व करेगी, ये जो एक नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर है, जो ये गैपिंग है, ये धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है ना। आपको दिखाता हूँ, लाइक देखें इसमें। अब इसमें आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जॉइंट का जो गैपिंग है ना, जो स्पेस है, वो कम हो गया। अभी इस साइड पे ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब पेशेंट को धीरे धीरे बो लेग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पैर जो है झुकना स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। एक पिक और देख सकते हैं आप, देखिए अब यहाँ पे ये गैपिंग और भी कम हो गई है, बिल्कुल हड्डियाँ जो आपस में चिपक गई हैं। तो जितना ज़्यादा ये होता जाएगा, पेन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसको खड़े होने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती जाती है, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस हमको मिलती हैं यहाँ पे। तो ये जो पैथोलॉजी होती है, उसकी वजह से हमको धीरे धीरे यहाँ पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि वायु का प्रकोप होता है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम उसको काउंटर करें, ठीक है। तो आयुर्वेदा में वायु के लिए ऑयल सबसे अच्छा बताया गया है उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। या मेडिसिनल में आपको ऐसी मेडिसिन रखनी है जो इसका रफनेस, जो इसका रुक्ष गुण है, उसको कम करें, ठीक। तो आप इस तरह की मेडिसिन को चूज़ करते हैं जो वायु के रुक्ष गुण को कम करती है, जिससे हमारा पेन कम होता है, ठीक। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको मैं दिखाऊंगा, पोटली, ठीक है। ये आपने देखा होगा, पोटली स्वेद हम इसको बोलते हैं। ये मेडिकेटेड हर्ब्स की, मेडिकेटेड पाउडर्स की पोटलियाँ बनाई जाती हैं एंड इनको मेडिकेटेड ऑयल्स के साथ पे डिप करके घुटने पे हम सिकाई करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो एग्रीवेटेड वायु होती है वहाँ पे वो सबसाइड होती है और हमको पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, इन सब में आराम मिलता है, ठीक है। एक ट्रीटमेंट और आप हम करते हैं जो जनरल यूज़ करते हैं, दैट इज़ जानुवस्ती, ठीक है। जानुवस्ती में क्या होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक ये हम आटे की कवरिंग बनाते हैं एंड मेडिकेटेड ऑयल इसमें लिप वार्म करके इसको फिल करते हैं। फिल करने से क्या मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन लेवल थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। और जो मैंने बताया कि जो हमारा श्लेष्मक कफ कम हो रहा होता है, जो हमारा वायु बढ़ा हुआ होता है, उस बढ़े हुए वायु को ये काउंटर कर पाए, ठीक। तो विथ मेडिसिन एंड विथ ट्रीटमेंट्स हमको इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि क्या सभी लोगों को सेम तरीके से रिजल्ट मिलेगा, या कई बार ऐसा होगा कि किसी को रिजल्ट जल्दी आ जाता होगा, किसी को देर से आता होगा, किसी को कम आता होगा। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं, जैसे आपका वेट, मतलब अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप ओवर वेट है, तो डेफिनेटली आपके जो जॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। और आपकी ही एज का अगर आप एक बंदा और है सेम हाइट का जिसका वेट ऑप्टिमम है, तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा, एक चीज़। दूसरा, डिजीज की कंडीशन, जैसे हमने पहले आपको दिखाया कि अगर गैपिंग जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे वो श्लेष्मक कफ, वो जो ग्रीसिंग कम होती जाएगी, ठीक है, मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, आपका रिकवरी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना अर्लीस्ट हम इसको ट्रीट करेंगे, रिजल्ट उतना बेहतर रहता है, ठीक है। थर्ड थिंग, एक्सरसाइज। इसमें के साथ साथ पे एक्सरसाइज मस्ट है, बिकॉज आपको आपके जो जॉइंट को जो मसल्स होल्ड कर रही हैं, ठीक है, उनका भी स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है। वो जितना अच्छे से स्ट्रेंथन होंगी, वो उतने अच्छे से उसको बाइंड करके रखेंगी, ठीक है। तो आपका मूवमेंट उतना ही ईजिली हो पाता है, ठीक है। तो ये एक मेरी कोशिश थी कि मैं एक जनरल टर्म्स में, कि मैं एक जनरल तरीके से आपको बता पाऊँ कि क्या पैथोलॉजी होती है और ट्रीटमेंट्स का कैसे रोल होता है इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। सो बेसिक में फिर से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ कि पेन है अगर, तो उसको फाइंड आउट करना है कि क्यों है, ठीक है। जितना जल्दी हम ट्रीट करेंगे, रिजल्ट उतना बेहतर होगा, ठीक है। और वेट, अपने वेट का ध्यान जरूर रखना है कि वेट अगर बढ़ा हुआ है तो हमको उसको कम करना है, और एक्सरसाइज, ये चीज़ें हमको करनी है, ठीक है। ये करते हुए अगर हम अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं विथ मेडिसिन और ये जो थेरेपीज, ठीक है, तो डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। ये कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानकारी थी आयुर्वेद के रिगार्डिंग। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।